सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल एंड रिवेन्यू का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो पढ़ते हैं क्या कह रहा है। स्टेट विद रीजन्स वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, आपको जो है रीज़न के साथ बताना है कि ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, आपको रीज़न भी बताना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो ये क्यों है। ठीक है, और अगर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो ये क्यों है। ठीक है, तो फर्स्ट पढ़ते हैं। ए न्यू मशीन इज परचेज फॉर ₹60,000। ठीक है, आप जो है न्यू मशीन खरीद रहे हैं 60,000 रुपये की। फिर आगे कह रहे हैं ₹800 वर स्पेंड ऑन इट्स कैरियज एंड ₹1,500 वर पेड एज वेजेस फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। ठीक है, आप जो है 800 रुपये खर्चा कर रहे हैं किसके लिए, कैरियज के लिए। ठीक है, यानी कि आपके पास मशीन पहुंचे। ठीक है, उसका जो भाड़ा दे रहे हैं 800 रुपये कैरियज का, और 1500 रुपये जो है आप वेजिस पे कर रहे हैं। ठीक है, उसकी इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, अब जब भी आप कोई भी न्यू एसेट परचेज करते हैं उससे रिलेटेड जो भी खर्चा करते हैं उसी टाइम, तो वो आपकी जो है आपका एक तो आपकी जो है उस एसेट की कॉस्ट बढ़ा देता है। ठीक है, और एक आपका जो है वो आपका कौन सा होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो यानी कि आपका जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर हम नेम ऑफ एक्सपेंडिचर लिखेंगे कि कौन सा एक्सपेंडिचर है और उसका रीज़न भी बताएंगे कि वो क्यों है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का भी हमको पता चला कि वो आपका कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल तो लिख देंगे, नेम ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, रीजन में क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज आल्सो ए कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इंक्लूड इन मशीनरी अकाउंट। ठीक है, फिर आगे दिस एक्सपेंस विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। ठीक है, समझिए रीज़न आपने सिर्फ जस्ट इतना ही लिखना है कि जो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन यानी कि कॉस्ट का जो खर्चा है वो आपका एक तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और आपकी जो है मशीनरी में इंक्लूड होता है। यानी कि आपकी मशीनरी पे खर्चा कर रहे हैं इंस्टॉलेशन का, तो उससे जो है मशीनरी की कॉस्ट बढ़ रही है। ठीक है, तो उसमें इंक्लूड हो जाएगा आपकी मशीनरी अकाउंट में, और इस एक्सपेंस से जो है आपकी फर्म की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है, ये कैपिटल खर्चा एक्सपेंडिचर करने पे जो है आपकी जो है अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है, ये जो कि हमने डिफरेंस में भी करा था, अगर याद हो। ठीक है, अब सेकंड है ए सम ऑफ ₹10,000 वर स्पेंड ऑन पेंटिंग द न्यू फैक्ट्री। अब देखिए, अब जो है 10,000 रुपये का खर्चा कर रहे हैं पेंटिंग, यानी कलर करवा रहे हैं, पेंट करवा रहे हैं किस पे, न्यू फैक्ट्री पे। ये भी आपका जो है एक तरह से क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, न्यू फैक्ट्री है, उस पर आप फर्स्ट टाइम पेंट करवा रहे हैं, तो ये भी आपका एक तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों है, क्योंकि आपकी पेंट करा रहे हैं फैक्ट्री पे, तो फैक्ट्री की कॉस्ट बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेकंड, यहाँ भी आप लिख देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे, एज द कंपनी हैज बीन पेंटेड एट फर्स्ट टाइम it will included in the assets. It will be treated as a capital expenditure. सिंपल है।
आपकी कंपनी जो है फर्स्ट टाइम पेंट करवा रही है फैक्ट्री पे, तो वो आपकी एक तरह से एसेट की कॉस्ट बढ़ा रही है, ठीक है, फैक्ट्री का कॉस्ट बढ़ा रही है, तो उसमें इंक्लूड हो जाएगा जैसे आपकी मशीनरी में होता था। और ये आपका क्या माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सिंपल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके पास थर्ड, ₹5,000 पेड फॉर द इरेक्शन ऑफ ए न्यू मशीनरी। अब सिंपल वही है, ये भी आपका क्या है, सिंपल आपको पढ़ने से ही समझ आ रहा है, ये आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप न्यू मशीनरी खरीद रहे हैं, उस पर कुछ इरेक्शन के खर्चे कर रहे हैं, ठीक है, इंस्टॉलेशन के खर्चे एक तरह से मान लीजिए, तो ₹5,000 ये भी आपके क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आंख बंद करके हम लिख देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब रीजन में क्या लिखेंगे, ऑल एक्सपेंसेस related to new machine will be capital expenditure, ठीक है। अभी कहा है ना मैंने कि जो भी आपका न्यू मशीनरी जब खरीदते हैं, न्यू एसेट, उससे रिलेटेड जो भी आप खर्चे करते हैं वो आपका क्या माना जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। सिंपल हम रीजन में ये लिख देंगे। फिर उसके बाद आपके पास है फोर्थ, ₹2,000 वर स्पेंड ऑन रिपेयर बिफोर यूजिंग ए सेकेंड हैंड जनरेटर परचेस्ड रिसेंटली, ठीक है। अब आपने जो है सेकंड हैंड जनरेटर खरीद रहा है, ठीक है, रिसेंटली पीछे जो है अपनी अभी आपने जो है सेकंड हैंड जनरेटर खरीदा है, उससे यूज़ करने से पहले जो है आप कुछ रिपेयर करवा रहे हो उसमें, ठीक है, ताकि आपने ऐसा सेकंड हैंड जनरेटर खरीदा कि वो इस हालत में नहीं है कि वो यूज़ हो पाए, ठीक है। अब उसमें कुछ रिपेयर करने की ज़रूरत है ताकि यूज़ में लाया जाए उसे जनरेटर को, तो उस पर जो है 2,000 का खर्चा आ रहा है उस रिपेयर का, तो ये भी आपका क्या माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक तरह से जो है आपका इसकी जनरेटर की कॉस्ट जो है बढ़ा रहा है, ठीक है। यूज़ करने से पहले, बिफोर लिखा है ना, बिफोर यूजिंग है सेकंड हैंड जनरेटर, इसको यूज़ करने से पहले जो है आप कुछ खर्चा रिपेयर पे कर रहे हैं इस पर, तो इससे जो है आपकी इसकी कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और रीजन में क्या लिखेंगे, एज repairs are done before the generator is used, ठीक है। आपने जो है जनरेटर यूज करने से पहले जो है कुछ उस पर खर्चे कर रहे हैं रिपेयर का, तो वो आपका क्या माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास फोर्थ के बाद है आपके पास फिफ्थ है, ₹1,500 वर स्पेंड ऑन द रिपेयर ऑफ ए मशीनरी। अभी देखिए, अब जो है आप रिपेयर करवा रहे हैं मशीनरी की ₹1,500, ठीक है। अब यहाँ ना तो न्यू मशीनरी लिखा है ना कुछ लिखा है, सिर्फ सिंपल मशीनरी लिखा है, तो हम ये मान लें कि ये रिपेयर जो है आपकी रेगुलर बेसिस पे होती है, ठीक है, हर महीने या फिर हर साल जो है आप रिपेयर करवाते हैं मशीनरी का, तो ये आपका क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ये आपका होएगा रिवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपके बार बार होते हैं, ठीक है, रैकरिंग नेचर के होते हैं वो, तो यानी कि आपके रेगुलर बेसिस पे रिपेयर हो रही है मशीनरी की, ठीक है। तो ₹1,500 जो है आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम यहाँ लिख देंगे फिफ्थ, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और रीजन क्या आ जाएगा, एज repairs is done on regular basis, ठीक है। जो आपकी रिपेयर हो रही है वो आपकी रेगुलर बेसिस पे हो रही है, ठीक है। फिर आपके पास है सिक्स्थ, आपके पास है लास्ट है ये, ₹10,000 was paid as brokerage on issue of share and other expenses of issue were ₹25,000, ठीक है। अब आप जो है इशू कर रहे हैं शेयर्स, ठीक है, तो उससे जो है ब्रोकरेज का खर्चा आ रहा है, ₹10,000 पे कर रहे हैं, और उसके अदर एक्सपेंसेस भी आपको गिवन है 25,000, ठीक है। ये भी आपका जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, ठीक है। उससे पहले इशू करने से पहले जो है आप ब्रोकरेज का पे कर रहे हैं, और अदर एक्सपेंसेस 25,000 और 10,000 है, तो ये आपका
इशू की में ऐड होएगा ये खर्चे, ठीक है। तो ये आपका क्या होएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो 6 था आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर। और नरेशन कह रहा हूँ, रीजन में क्या आ जाएगा, एज राइजिंग द कैपिटल will be treated as capital expenditure, treated as capital expenditure, ठीक है। आपको जो आपकी जो है कैपिटल एक्सपेंस करने से जो है आपकी कैपिटल राइज हो रही है, यानी कि बढ़ रही है, तो ये आपका क्या माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये सिंपल आपके लास्ट था ये, ठीक है, 6 थे, ठीक है। तो सिंपल ये आपका था कैपिटल एंड रिवेन्यू का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको मीनिंग ऑफ कैपिटल एंड रिवेन्यू चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।